हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डोरमेंसी ऑफ सीड, पॉलीएम्ब्रियो और एपोमिक्सिस। इन तीनों टॉपिक को आज कवर करेंगे इस वीडियो में और साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को अलविदा कह देंगे। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना नीट के बेसिस पर ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन उठा ली जाएंगी यहाँ से, तो कृपया करके एनसीईआरटी अपने पास रखें यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड क्या है? आपने अपने घरों में चने देखे होंगे। अगर वो डिब्बे में रखे हुए हैं या नॉर्मल ऐसे ही रखे हुए हैं, चना क्या है? सीड है। अगर वो ऐसे ही नॉर्मल रखे हुए हैं या किसी डिब्बे में रखे हुए हैं, क्या वो सीड ग्रो कर जाते हैं? नहीं करते। लेकिन अगर आप उनको वाटर में रख दो तो आप एक दो दिन बाद देखना उनकी रूट निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? रूट निकल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई सीड है। ये क्या है? कोई एक सीड है। इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही है। क्या नहीं मिल पा रही? फेवरेबल कंडीशन। जो इसको कंडीशन चाहिए, जो इसको प्रोडक्ट चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि इसको क्या क्या चाहिए? इसको चाहिए पीएच, जो कि इसके पास अभी नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, या इसको H2O, या टेम्परेचर, या एनवायरमेंटल इफेक्ट। मतलब सीड को ये सारी चीजें जरूरत है। ये चीज अगर मेंटेन है या सीड को मिल पा रही है ठीक से, तो सीड ग्रो कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन ये चीजें अगर सीड को नहीं मिल पा रही है किसी भी रीजन से, टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पा रहा है या उसके लिए वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं है अभी भी। मान लो एक सीड को ग्रो करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस पर करना टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अगर उसको जाड़े में मतलब सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर जर्मिनेट करें तो क्या कर जाएगा? नहीं करेगा। उसको 30 डिग्री ही सेल्सियस पे टेम्परेचर पे ग्रो करना है। तो हर सीड का टेम्परेचर अलग होता है, पीएच लेवल अलग होता है और एनवायरमेंटल इफेक्ट अलग अलग होते हैं, H2O लेवल अलग होता है। तो वो डिपेंड करता है सीड के जीन्स क्या है। ठीक है। तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है और फिर आगे जाकर के वही सीड जर्मिनेट कर गया, तो इनके बीच की जो स्टेज है उसको बोला जाता है डोरमेंसी। क्या बोला जाता है? डोरमेंसी बोला जाता है। मतलब ये कोई सीड है, नॉर्मल सीड। हमने लिख लिया बिफोर जर्मिनेशन, है ना, बिफोर जर्मिनेशन से पहले। अब क्या होगा? हम यहाँ पर एक सीड को, इसी सीड को दोबारा लेते हैं। जब इस सीड को दोबारा लेंगे तो इसको H2O भी मिल रहा है, इसको पीएच लेवल भी मिल रहा है, इसको अदर टेम्परेचर भी है, इसके पास अच्छा खासा टेम्परेचर भी है, सूटेबल है। मतलब ये सारी चीजें इसके लिए सूटेबल है। क्या है? सूटेबल है, या कह लो फेवरेबल है, या कह लीजिए फेवरेबल है। सूटेबल कंडीशन है या फिर फेवरेबल कंडीशन है। तो ऐसे समय पर ये जो सीड है वो क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा? जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन क्या यहां पर जर्मिनेट नहीं किया? नहीं। यहां पर क्या होगा? नॉट जर्मिनेट। यहां पर जर्मिनेट नहीं करेगा। इस पीरियड को देखो, जो जर्मिनेट नहीं कर पाया उसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिली, इसके बाद देखो वही सीड क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। कुछ समय बाद जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, गैप होता है, उसी को बोला जाता है डोरमेंसी पीरियड। डोरमेंसी पीरियड। तो डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी पीरियड को हमने बोल दिया इनके बीच का समय। डोरमेंसी मतलब एक फेज हो गई कि ये जो सीड है वो एकदम शांत अवस्था में चला गया, सुप्त अवस्था में चला गया। जब तक उसको सूटेबल टेम्परेचर ना मिलेगा, जब तक उसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, जब तक ये सीड ग्रो नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? जब तक वो सीड नया प्लांट नहीं बनाएगा, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी। इसी फेज को, इसी पीरियड को हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, है ना? तो ऐसा ही जब भी हम देखते हैं कि जब चने को हम वाटर में रख देते हैं तो उसको सूटेबल एनवायरमेंट मिल जाता है, उसमें वही उसका टेम्परेचर मिल जाएगा, वही उसको पीएच लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। तो उससे आप देखते हो कुछ समय बाद रूट एराइज हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज क्या थी? ये चीज डोरमेंसी थी, है ना? जब सीड ग्रो नहीं किया, सीड यूं ही रखा है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 1-2 दिन हो गए, जो भी रखा, जो भी टाइम पीरियड है,
अब वो क्या करेगा, कुछ समय बाद वो ग्रो कर गया, तो जब ग्रो करने की पीरियड है उनको डोरमेंसी पीरियड कहा जाता है। अब होता क्या है कि इस समय पर डोरमेंसी पीरियड पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाएगी भैया, बहुत। मतलब जब तक इसको ये सारी चीजें नहीं मिल जाती तब तक ये क्या करता है, शांत अवस्था में डला रहेगा, बिल्कुल सुप्त अवस्था में सोता ही रहेगा। इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब इसके अंदर कोई भी रिएक्शन इतनी नहीं होंगी जिसमें इसकी एनर्जी खत्म हो। बात समझ में आ रही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी डोरमेंसी में इंक्रीज रहेगी या डिक्रीज रहेगी, तो आपको क्या बताना है, डिक्रीज रहेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डोरमेंसी ऑफ सीड में ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ सीड ऐसे हैं जब वो बने थे उसके 10,000 साल बाद भी वो जिंदा बैठे थे, 10,000 साल बाद भी वो क्या बैठे थे, जिंदे बैठे थे। कौन कौन से सीड है भैया, वो ल्यूपिनस एंड ल्यूपिनस, ल्यूपिन ये हो जाएगा ल्यूपिन, और ये हो जाएगा ल्यूपिनस आर्कीटेक्चर। ये इनके जो सीड थे वो 10,000 साल, कितने, 10,000 साल तक लिविंग रहे थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वो कौन से सीड थे जो कि 10,000 साल तक भी जिंदा रहे, तो ये कहाँ मिले थे, तो अंटार्कटिका में, ये जो बर्फ पड़ती है ना उसमें ये दबे हुए मिले थे। ये जो सीड है ल्यूपिन है, ये ल्यूपिक नहीं है, ठीक है, ये ल्यूपिन एंड ल्यूपिनस आर्कीटेक्चर। तो ये जो दोनों हैं वो कहाँ मिले थे, 10,000 साल बाद अंटार्कटिका में, जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है वहां पर देखने को हमें मिले थे। और एक ये भी था डेट पाम वाला सीड, डेट पाम में एंड फोइनिक्स डैक्टाइल फेरम, इसका जो टाइम पीरियड है वो 2000, मतलब 2000 साल बाद भी ये इनके जो सीड थे वो हमें जिंदा मिले थे। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन पूछेगा 2000 साल वाले जो सीड कौन से थे, तो डेट पाम और फोइनिक्स डैक्टाइल फेरा, और 10,000 साल में आपको बताना है ल्यूपिन और ल्यूपिनस आर्किटेक्चर। बात समझ में आ गई, ठीक है। यही क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ इससे ज्यादा डोमेंसी से कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं और अब आगे डिस्कस करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस तो बहुत इजी है। एपोमिक्सिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, एपोमिक्सिस, इसमें क्या याद रखना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ नहीं याद रखना, एनसीईआरटी कोई लाइन नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, केवल ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि किसी सीड में कोई सीड जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बहुत इंतजार किया उसने, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वहां पर, और सीड अब जो एम्ब्रियो था वो जो एम्ब्रियो सेक था उसके अंदर जो सीड बनेगा, एम्ब्रियो सेक सीड में बदल जाएगा। तो बहुत इंतजार किया, नहीं कोई पॉलन ग्रेन्स पहुंचा, तो वो अपने आप ही किसिया करके क्या बन गया, अपने आप ही सीड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई। तो सीड जो है, सीड बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एपोमिक्सिस बोला जाता है। अब हमें देखना है लास्ट टॉपिक जिसको बोला जाएगा पॉलीएम। अच्छा, इसके एग्जांपल्स तो आप देखिए, इसके एग्जांपल्स, सम स्पीसीज ऑफ एस्टर एसी एंड ग्रासेस, ये आपको एग्जांपल इसके याद रखने हैं, ठीक। एपोमिक्सिस के एग्जांपल कुछ एस्टेरेसी स्पीसीज होती हैं और कुछ ग्रासेस भी इसमें आ जाती हैं। अब हमें देखना है पॉली एम्ब्रियो। क्या देखना है, पॉली एम्ब्रियो। देखो तो नाम में इसका आंसर है। पॉली मतलब होता है बहुत सारी, बहुत मैनी,
और एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो। मतलब क्या हुआ इसमें, मेनी एम्ब्रियो आर फाउंड इन अ सील, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉली एम्ब्रियो। यहां लिखते हैं many embryo are found in a seed, so this is called as polyembryo। मतलब कैसे बनेंगे पॉली एम्ब्रियो, क्या रीजन है भाई, होता क्या है, पहले तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग। सिट्रस नींबू एंड सिट्रस एंड मैंगो, ठीक है। इसके ये दोनों एग्जांपल्स हैं। होता क्या है कि जैसे कि इसमें एम्ब्रियो सेक होता है ना, ये एम्ब्रियो सेक, इसमें यहाँ पर ये एग होता, जाइगोट बन जाता था, है ना। तो होता क्या था यहाँ पर कि अब ये जो जाइगोट बन गया, ये तो करता था माइटोसिस करता था, मान लो ये जाइगोट है ना। अब ये क्या किया कि इसके अंदर ही डिवीजन चल रहा है कई सारे, यही एम्ब्रियो बनाता था आगे जाकर के। लेकिन होता क्या है ये एक जाइगोट है, इसने डिवीजन किया, इसके अंदर डिवीजन होकर के इसने बना दिया क्लीवेज। क्लीवेज बनता ना अंदर ही अंदर, पहले तो क्लीवेज होता था, 2 डिवीजन होते थे, मतलब एक जाइगोट में अपने एम्ब्रियो सेट बनते हुए तो देखा होगा। लेकिन ये जो जाइगोट बनता है सबसे पहले क्या करता है, ये एम्ब्रियो में डायरेक्ट नहीं बनता है, ये अपनी कई सारी कॉपी कर लेता है अंदर ही अंदर, ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ पर कितने सारे जाइगोट हो जाएंगे फिर आगे जाकर के, बहुत सारे हो जाएंगे। अब बहुत सारे जब जाइगोट हो जाएंगे या बहुत सारे, और फिर ये आगे जाकर के क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। आगे जाकर के क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बना देंगे। तो यहाँ पर कई सारे क्या हो जाएंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रियो। समझ में आ गई। बने कैसे, आपने एक बात समझी होगी कि 2 बच्चे कैसे बनते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। एक ही जाइगोट से क्या होता है कि वो सेपरेट हो जाते हैं जाइगोट, तो वो फिर ये वाला जो सेपरेट हुई जो सेल, अब ये अपने आप को एक जाइगोट समझने लगती है, ये भी अपने आप को जाइगोट समझने लगती है। फिर यहां से भी क्या होता है, और सेपरेशन हो जाता है इनका, तो मल्टी सेपरेशन होता रहता है जाइगोट के अंदर ही। जब सारे जाइगोट बन जाते हैं, जब जितने जाइगोट बनने होते हैं, ठीक है, उसके बाद इनके अंदर क्या बनने लग जाएगा, एम्ब्रियो बनने लग जाएगा। तो ये है तो एक ही सीड है ना, इसके अंदर कई सारे एम्ब्रियो। तो यही बात है कि पॉली एम्ब्रियो को आपको एग्जांपल याद रखने हैं। पॉली एम्ब्रियो क्या होता है, जब मेनी एम्ब्रियो आर फाउंड इन अ सीड, एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो आपको दिख जाए तो इसको बोला जाता है क्या, पॉली एम्ब्रियो। समझ में आ गई ना बात।